जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों अरबों लोगों की दुआएं हैं, तो कैसे कुछ हो सकता है? सिख वर्सेस मोदी नहीं है, सिक्स लव मोदी जी हैं, ऑलवेज एवरी टाइम। प्रियंका गांधी जी के बाद जिनके पास कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, कोई जायज उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने उनको दे दिए। जो कांग्रेस की जो सोच है, आज़ादी नहीं, आज़ादी से पहले वो सिखों के खिलाफ थी। भगत सिंह जी से लेके उससे पहले के भी आप इतिहास उठा लेंगे तो सारी साजिश कांग्रेस सरकार की थी कि वो हमेशा सिखों की विरोधी रही है। राजीव गांधी ने अपना बयान दिया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और दंगा भड़काए और अनगिनत हजारों की गिनती में सिखों का कत्लेआम करवाया। यही मैं अपने आपके माध्यम से अपने सिख भाइयों को सबको आग्रह करूंगा कि इस कांग्रेस के भ्रम में ना आए। ये अपनों की सगी नहीं थी तो हमारी सगी कैसे होएगी? एक केवल और केवल सिर्फ मोदी जी ही हैं जिन्होंने सिख कौम के लिए काम किया है और करते आ रहे हैं। जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, आने वाली पीढ़ियों तक वो काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी जो है हमेशा इनकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई सेंध के लिए, और वो इसका जिम्मेदार भी बीजेपी सरकार को ठहरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नाटक चल रहा था। ये सभी हम लगातार आपको इस पर कवरेज भी दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हरजिंदर सिंह सोधी जी हैं जो कि सिख प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं दिल्ली से, और साथ ही युवा मोर्चा के भी सदस्य हैं। इनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। सर, जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रियंका गांधी को कॉल करके ब्रीफ दी है पूरा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घटना हुई थी पंजाब में। प्रियंका गांधी क्या किसी संवैधानिक पद पर हैं जो उन्हें ब्रीफ करना पड़ा चरणजीत सिंह चन्नी को? मैं चन्नी जी से यही पूछना चाहूँगा, जिनको परमिशन देनी थी उनको आपने सूचना परमिशन नहीं दी, और जिनको सुरक्षा देनी थी माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको आपने सुरक्षा नहीं दी, और जिनको कोई बात नहीं थी प्रियंका गांधी जी के बाद जिनके पास कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, कोई जायज उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने उनको दे दिए। ये तो आपकी मिली भगत है। जो सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश थी, जो 10 जनपद पर बैठकर जो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने मिल के बैठ के एक साजिश के तहत जो ये प्रोपेगेंडा चलाया है, ये पूरी सोची समझी साजिश थी कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में किस तरह सेंध लगाया जाए, और उसमें यह पूरे काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। पर वो भगवान ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ करोड़ों अरबों लोगों की दुआएं हैं, तो कैसे कुछ हो सकता है? तो क्या प्रियंका गांधी को क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? क्या प्लानिंग बता रहे थे या फिर ये बता रहे थे कि सब अच्छे से हो गया? क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? ये तो इनकी चोरी पकड़ी गई है, जो इनकी साजिश है। अब वो आपने कहावत सुनी है ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो इन्होंने अपनी कवर कुछ ना कुछ अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने बोलना है कि हमने तो प्रियंका गांधी जी को बता दिया था उनके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी को क्या दायित्व है? क्या उनके पास पोस्ट है, या क्या वो नेशनल सिक्योरिटी में है, या प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में है, या किसी अन्य किसी उस पर पद पर हैं जिस उसको सोचते हुए उन्होंने उनको मतलब कि ये पूरी जानकारी दी, और जानकारी लीक होने के बाद इन्होंने कांग्रेस के जो गुंडे हैं उनको वहाँ पे बिठा दिया। वो कोई किसान नहीं थे, किसान तो भोले भाले हैं, उनको ये भ्रमित कर रहे हैं, उनका नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। ये इन्होंने कांग्रेस के अपने गुंडे जो थे वहाँ पे बिठा रखे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3485 बसें पंजाब पुलिस ने जो रोकी हैं, इनके कांग्रेस सरकार चन्नी सरकार के कहने पर 10,000 पुलिस फोर्स लगाई थी उनको रोकने के लिए। आप सोचिए कि कितने संख्या में लोग वहाँ पे जाना चाहते थे और पहुँच भी चुके थे। इन्होंने वहाँ की पंजाब की जनता को मारा है, पीटा है, ज़बरदस्ती रोका है। वहाँ पे कहीं बयान आ रहे हैं, आप कहीं वीडियोस आ रही हैं मेरे पास, जिनमें पता चल रहा है कि साहब ये सोची समझी एक समझी साजिश थी। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना फोर्स लगाया वहाँ पर लोगों को ना जाने देने के लिए। जो फिरोजपुर रैली ये लोग दिखा रहे हैं कि खाली सीटें थी इसलिए प्रधानमंत्री बौखला गए थे। पहले तो मैं आपको बताऊँ, कोई खाली सीटें नहीं थी। सुबह 6 बजे से बारिश चालू थी, उसके बावजूद भी असंख्य गिनती में, हजारों की गिनती में वहाँ पे लोग पहुँच चुके थे, और जो हजारों लाखों की गिनती में जो लोग पहुंचने वाले थे उसको रोक दिया गया इस चन्नी सरकार की सोची समझी साजिश के तहत। जो एक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी, इन्होंने बैठकर जो अपनी जो साजिश थी उसको कामयाब करने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब की जो पब्लिक थी, जनता थी, उनको वो 45,000 करोड़ से अधिक पैकेज देने वाले थे जी बिल्कुल मोदी जी।
6 मई 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, उसके बाद कोई शायद ही कोई उस दिन का पल और आज तक के कल तक का जो पल है उसमें कोई उन्होंने क्षण कोई गवाया हो जब उन्होंने पंजाब की उन्नति और सिख कौम के लिए काम ना किया हो, उनका मनोबल, उनका गर्व ना ऊंचा करा हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे जनता नहीं थी, आप जाने देते लोगों को, पता चल जाता लोगों को कि वो मोदी जी खाली लोगों को दे रहे हैं। ये तो इनकी सोची समझी साजिश थी ना, जिसकी उन्होंने ब्रेक किया है कि लोग वहाँ पे ना पहुंचे। ये इनकी साजिश थी। मतलब डर गए थे क्या इतना? डरे हुए थे पूरे कि मोदी जी के हक जो जनता के लिए काम कर रहे हैं वो काम कर देंगे, तो मोदी जी के जो सोने पे सुहागा है वैसे ही वो जनता में दिल में बसते हैं तो और पक्के हो जाएंगे। तो इनको डर सता रहा था। इन्होंने पूरी साजिश करी कि मोदी जी वहाँ ना पहुँच पाए, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जाए और किस तरह इस फिरोजपुर रैली को ना होने दिया जाए। जिस तरीके से सिख वर्सेस मोदी इन लोगों ने ट्रेंड चला दिया था विपक्षी पार्टियों ने, तो इसी के तहत ये बौखला रहे थे कि सिख कौम जो है वो मोदी जी का साथ दे रही है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये इनकी बात होगी, इनकी सोच होगी कांग्रेस वालों की। सिख वर्सेस मोदी नहीं है, सिख्स लव मोदी जी हैं, ऑलवेज एवरी टाइम। अगर मैं आपको गिनती से गिनवाना चाहूँगा ना, शायद बहुत लंबा इंटरव्यू रात तक चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। अभी आप फिलहाल में देख लीजिए, जो अफगानिस्तान में जो हमारे सिख भाई थे, जिनको इन्होंने हम रेस्क्यू करके बिल्कुल सुरक्षित सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को और भागवत गीता को और गुरु ग्रंथ साहिब जी को बिल्कुल आदर्श श्रद्धापूर्वक वहाँ से लेके आए हैं, पूरा वहाँ से लेके आए हैं बिल्कुल एकदम सुरक्षा के साथ, कि उनकी मतलब कि पूरी मान सम्मान देकर लेके आए हैं। और उससे पहले आपने देखा होगा जब सीए और एनआरसी का विरोध, यही थी कांग्रेस जो उसका विरोध कर रही थी। आज उसका बेनिफिट सिखों को मिल रहा है। तो किस प्रकार जो प्रताड़ित सिख थे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनके भाई, हमारे जो भाई आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक दिल में जगह जो बनती है ना, खास जगह जो सिखों के दिल में, वो बहुत ज़्यादा है। और कल जो उन्होंने हाल ही में वीर बाल दिवस जो उन्होंने 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा, उसके लिए तो पूरे विश्व में सिखों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। कि जो ये कांग्रेस सरकार बोलती है कि मोदी सरकार, भाजपा ये सिखों का इतिहास हटाना चाहती है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को एक केस दिखा दीजिएगा कि किसी सिख को प्रताड़ित किया हो, मतलब कि उनको हिंदू बनने पे या उनका कुछ धर्म में, उनके जो किताब जो हमारी हिस्ट्री है उसमें कुछ बदलाव। आप देखिए जो कांग्रेस की जो सोच है, आज़ादी नहीं, आज़ादी से पहले वो सिखों के खिलाफ थी। भगत सिंह जी से लेके उससे पहले के अभी आप इतिहास उठा लेंगे तो सारी साजिश कांग्रेस सरकार की थी कि वो हमेशा सिखों की विरोधी रही है। 1947 में इन्होंने भारत का विभाजन करके लाखों घरों का जो उन्होंने बर्बाद किया, उनको मरवाया, कत्ल। उसके बाद दरबार साहब अमृतसर में भी 1955 में इन्होंने जब हमला करवाया तो कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद इन्होंने पंजाब के टुकड़े करवाए हैं, हरियाणा बना दिया, हिमाचल बना दिया, एक पंजाब था, एक बहुत बड़ा सूबा था, उन्होंने बंटवारा करके। उसके बाद 1984 तक आप देख लीजिए, ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस गांधी की सरकार थी, जिन्होंने दरबार साहब पे हमला करवाया। और राजीव गांधी ने अपना बयान दिया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और दंगा भड़काए और अनगिनत हजारों की गिनती में सिखों का कत्लेआम करवाया। इनको तब भी शर्म नहीं आई। उसके बाद आप देख लीजिए इन्होंने पंजाब में किस तरह जो नौजवान सिख मेरे भाई थे उनको उन्होंने कत्लेआम करके मरवाया, झूठे इनकाउंटर में मरवाया। उसके बाद भी इनकी साजिशें और आगे बढ़ती रही। 34-35 साल हो गए सिखों के जो हमारे न्याय दिलवाने की प्रक्रिया थी उसमें इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। इन्होंने जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, भगत, पता नहीं कितने सारे जो थे, उनको न्याय सजा देने के बावजूद कुछ नहीं दी। इन्होंने उनको संवैधानिक पोस्टों पे उनका और मनोबल बढ़ाया। आप देख लीजिए कमलनाथ सिंह जिनका नाम था मध्य प्रदेश के, उनको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला, और जिनके और ऊपर जो केस थे उनको सजा दिलवाई। और सिखों की जो एक पीड़ा थी कि जो 35 साल का इंतजार था कि सिखों को किस तरह न्याय मिलेगा, तो मोदी जी ने दिलवाया।
अब मैं आपको और गिनवाता रहूँगा तो पता नहीं कितनी बातें हैं। 550 वर्ष गुरु नानक देव जी का था, पूरे समस्त विश्व में पूरे उसमें मनाया। 350 साल जब गुरु गोविंद सिंह जी के हुए, उसमें कॉइन जारी किया। लंगर पे तो जीएसटी लगा हुआ था, वो हटाया। 1984 के बाद जो गुरुद्वारा अमृतसर में जो बाहर से जो दान आता था, जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपना देते थे, वो कांग्रेस सरकार ने लगा दिया था कि नहीं दे सकते। वो भी मोदी सरकार ने आने के बाद वो जो पाबंदियां थी वो हटाई। अब कोई भी पूरे विश्व में कहीं से भी अमृतसर में वहाँ पे दान दे सकता है। और जो 300 से अधिक काली सूची में कांग्रेस सरकार ने जो हमारे सिख भाइयों के ऊपर डाली थी, उनको काली सूची में, वो भी मोदी सरकार ने हटाया, उनको राहत मिली। 50,000 से अधिक जो वीज़ा थे, जो हमारे सिख भाई जो संरक्षण 1984 के बाद लेने के बाद देश छोड़कर चले गए थे, उनको जिनको जान का खतरा था, वो भी मोदी सरकार ने आने के बाद हटाया। उन 50,000 से अधिक सिख भाइयों को सहूलियत मिली उनको, जिससे कि वो देश में आ सकते हैं, अपने घर वापसी कर सकते हैं। ये जो कांग्रेस ने जो किए हैं, जो इन्होंने साजिशें करी हैं सिखों के खिलाफ, ये मोदी जी ने ढाल बन के सिखों की उनका जवाब कांग्रेस को दिया है, और सिखों के दिल में हमेशा मोदी जी बसते हैं। अब ये जीएसटी थी, लंगर पे लगी हुई थी, वो भी उन्होंने वहां से हटाई। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है हमेशा सिखों के खिलाफ रही है, और आपने हमें गिनवाया भी, लेकिन अभी जिस तरीके से एक वीडियो ये लोग शेयर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसमें एक डबिंग वॉइस है जिसमें मोदी जी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी के ऊपर डबिंग वॉइस डाल रखी है कि सभी सिखों को सेना से भी हटा दो और इनको सारे पदों से हटा दो। मतलब सिखों के खिलाफ भड़काने की इतनी साजिश क्यों कर रही है? मैडम, ये तो आपको भी चल गया पता कि सच क्या झूठ क्या है। अगर मोदी जी अगर सिखों के खिलाफ होते, अपना भारत का माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा पद है, उस पर सिख चेयरमैन को क्यों लाते? अगर उनके दिमाग में दिल में होता, कभी भी गुरपर्व होता है तो वो नमस्तक होने के लिए गुरु साहब के आगे गुरुद्वारे जाते हैं, उनके दिल में बसते हैं। क्योंकि 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी, तो मोदी जी स्वयं पंजाब में जाके रहे थे, और वो सिख के रूप में रहे थे, जिससे उनकी जान बची थी। उन्होंने अमृतसर गुरुद्वारे में सेवा भी करी। आपने कई फोटोज देखी होंगी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जाके अमृतसर गुरुद्वारे में जाके सेवा भी करी थी। आपने देखा होगा कि किस तरह उनके श्रद्धा है उनके सिखों के प्रति, सिख हिस्ट्री के खिलाफ। और जो इस गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की, इन्होंने आज तक कभी सिखों का इतिहास नहीं पढ़ाया। आप यूपी में दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने सिखों का इतिहास पढ़ाने के लिए वहाँ की जो सरकारी किताबें हैं उनमें लागू किया है कि छोटे साहिबजादों के लिए गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास, माता गुजरी जी का इतिहास वो किताबों में पढ़ाया जाएगा। जो सुनहरा जो हमारा सिख कौम का जो इतिहास था, जो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने दबा दिया था, 1984 में भी जो हमारा इतिहास था, इन्होंने जब अमृतसर में अटैक किया था, उन्होंने कई हमारी वहाँ पे उन किताबों को, हमारी जो बुक्स थी, जो हिस्ट्री थी हमारी, जो पावन हमारे जो हिस्ट्री थी उसको दबाने का काम किया था इन्होंने। जी बिल्कुल, ये किसी से दबाया नहीं। आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता होगा, आप मीडिया में है कि किस तरह इनकी साजिश रही है कि सिखों को दबाने का। अभी भी ये फूट डालो शासन करे की राजनीति के तहत यही अपनाते हुए सिखों में दरारें डालते हैं, उनको भ्रमित करना चाहते हैं कि मोदी जी सिखों। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सिखों के खिलाफ उन्होंने मोदी जी ने किया? अगर उन्होंने कोई 3 कानून जो उन्होंने लिए, उन्होंने एक पावन गुरपुरब के दिन ही पूरी जनता के आगे आके माफ़ी मांगते हुए हृदय से, और उन भूल जो भी उन्होंने बोला उन्होंने वापस लिया गुरपुरब पे गुरु नानक देव जी के लिए। और कल ही आप देख सकते हैं 26 दिसंबर अपने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर आकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई छोटे साहिबजादों का जो शहीदी दिवस है वो बाल दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे संसार में जिनको नहीं पता उनको भी पता चलेगा कि सिख इतिहास कितना सुनहरा है। उनकी कुर्बानियाँ, उन्होंने देश के प्रति कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की लड़ाई में 85% से 90% तक जो कुर्बानियाँ, जो मृत्युदंड जिनको मिला है, वो सिख कौम के लिए था। जिस तरीके से अभी ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने भी मोदी जी के और हुए अटैक को गलत बताया और उस पर आपत्ति जताई, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सिख भाई ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, उनको भी राह पर आना चाहिए। किस पर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरों को पता चल रहा है कि ब्रिटेन में जो आउट ऑफ इंडिया जो बैठे हुए हैं उनको भी पता चल रहा है कि ब्रिटिश सिख हैं जो, कि सही क्या है गलत क्या है। पर जो हमारे कुछ भाई हैं उनको ये कांग्रेस सरकार भ्रमित करके, अपना झूठा प्रचार करके उनको भ्रमित करना चाहती है। यही मैं अपने आपके माध्यम से अपने सिख भाइयों को सबको आग्रह करूंगा कि इस कांग्रेस के भ्रम में ना आए। ये अपनों की सगी नहीं दी तो हमारी सगी कैसे होएगी? एक केवल और केवल सिर्फ मोदी जी ही हैं जिन्होंने सिख कौम के लिए काम किया है और करते आ रहे हैं।
और आने तक, जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, आने वाली पीढ़ियों तक वो काम करेंगे। तो क्या लगता है पंजाब में जिस तरीके से राजनीति अभी गरमा रही है मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, जीत पाएंगे चन्नी या फिर कांग्रेस सरकार इस बार? अगर मोदी जी जीत ना रहे होते तो ये साजिश क्यों करते? 45,000 करोड़ का जो पैकेज देने जा रहे थे वो पंजाब कांग्रेस को नहीं मिलना था, वो पंजाब की जनता को मिलना था। जनता को मिलता तो जनता किसके फेवर में जाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसके फेवर में जाती? मोदी जी के फेवर में ही। और पहले से ही है, उनको पता है कि गिनती में कांग्रेस के जो कई लीडर हैं, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जिन्होंने ज्वाइन करी, वो वापस भाजपा में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ हरजिंदर सिंह सोधी जी। इन्होंने हमें बताया जिस तरीके से सिखों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिख गुरुओं के सम्मान में हमेशा आगे आकर सब कुछ काम कर रहे हैं। और पंजाब में भी वो कई करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे थे पंजाब के लोगों के लिए, जो कांग्रेस सरकार नहीं देख पा रही थी, चन्नी जी नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए ये सोची समझी साजिश के तहत वहां पर प्रधानमंत्री पर हमला हुआ। इस पर ये लोग अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं क्योंकि घबराहट है इन लोगों में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।